दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आप भी जब टॉयलेट में बैठते हैं और अचानक से आपको टॉयलेट की सीट पर ब्लड दिखने लगे, लाल खून जब आपको टॉयलेट के अंदर दिखता है तो आप डर जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आखिर ये ब्लड क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण है। और उसी के साथ साथ अगर मलद्वार की जगह पर दर्द हो रहा है या फिर आपको प्रेशर महसूस होता है या फिर उसी के साथ गहरे रंग का अगर खून आता है या कई बार तो काले रंग का टार जैसा ब्लड भी मलद्वार से आने लगता है, इन सारी चीजों को देखकर इंसान डर जाता है और कई बार लोगों को ब्लीडिंग के साथ साथ चक्कर भी आते हैं। तब लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। अगर ये कंडीशन ज्यादा समय तक रही तो बेहोशी और कमजोरी भी इंसान को घेर लेती है। तो क्या है इसके पीछे का असली कारण और इसके पीछे क्या बीमारी हो सकती है, उसका इलाज क्या है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आपके मलद्वार से लाल रंग का खून आता है तो हो सकता है आपके गुदाद्वार के आसपास ही कोई समस्या है। अब इसमें यह संभव है कि आपको पाइल्स यानी कि बवासीर हो, और अगर मलद्वार से गहरे लाल रंग का यानी कि डार्क रेड कलर का ब्लड आता है तो इस चीज की संभावनाएं हैं कि आपकी बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी के साथ साथ अगर डार्क ब्लैक कलर या टार जैसा ब्लड आता है तो ये इस बात का संकेत देता है कि आपके पेट में या फिर आपकी छोटी आंत में अल्सर जैसा या फिर कोई और इन्फेक्टिव डिजीज होने की संभावना पैदा हो रही है। ऐसे में अगर हम कारण की बात करें तो दोस्तों मलद्वार से खून आने के ज्यादातर केसेस में पाइल्स की समस्या होती है, जिसमें खास तौर पर बवासीर अंदर की तरफ होती है। तब लाल खून आता है। जब आप टॉयलेट में बैठते हैं और मल त्याग करने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर की वजह से अंदरूनी नस में प्रेशर पड़ने की वजह से वो फट जाती है और उसी की वजह से मलद्वार से ब्लीडिंग होने की संभावना हो जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण उसमें यह होता है कि एनल फिशर, जिसमें मलद्वार फट जाता है यानी कि क्रैक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्लड आने लगता है। ऐसे में अगर आपको कब्ज की समस्या है, आपकी लैट्रिन हार्ड होती है, तो मलद्वार पर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से लैट्रिन की जगह क्रैक हो जाएंगे और वहां से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तीसरा कारण जो इसमें होता है वो है लैट्रिन की जगह के अंदर अगर कोई गांठ या मांस जैसा कोई भाग है तो वो भी प्रेशर की वजह से फट जाता है और उससे भी खून निकल सकता है। और अगर हम अगले कारण की बात करें तो दोस्तों अगर आपके पेट में अल्सर है या फिर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी है तो आपके इंटेस्टाइन से ब्लड निकलकर लैट्रिन की जगह से पास हो जाता है। और जो पांचवा कारण है उसमें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है या फिर अल्सर जैसी कोई कंडीशन है तो उसमें भी खून निकलने की संभावना है, जहां इसका खून सीधा मलद्वार से निकलता है। और दोस्तों जो अगला कारण है वो काफी खतरनाक है, जिसमें लैट्रिन की जगह से खून इसलिए निकलता है क्योंकि मरीज की रेक्टल कैंसर की संभावना पैदा हो चुकी है। जहां लैट्रिन की जगह पर बाहर से या अंदर से अगर कोई कैंसर है या फिर आंतों में कोई कैंसर है तो उसमें से भी खून निकलने की संभावना है। यानी कि अगर दोस्तों आपके मलद्वार से खून निकल रहा है तो ये जरूरी नहीं कि आपको बवासीर ही है, बल्कि इसके कई सारे और कारण भी हो सकते हैं। अल्सर से लेकर इन्फेक्शन तक, यहाँ तक कि कैंसर तक की कंडीशन में मलद्वार से खून निकलता है, जिसे अक्सर लोग बवासीर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे ही आपको मलद्वार से खून निकले आपको तुरंत डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। पहले तो ये चेक करना चाहिए कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है
वो किस तरह की है, लाल रंग की है, गाढ़े लाल रंग की है, या फिर आपका खून टार जैसा हो रहा है, ताकि आप डॉक्टर को पूरी जानकारी दे पाएं। जब आप डॉक्टर को सारी जानकारी देंगे तो डॉक्टर आपकी पूरी जांच करेगा और फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, जिससे सबसे पहले ये पता लगाया जाएगा कि आखिर आपके मल द्वार से ब्लीडिंग क्यों हो रही है। वैसे तो ज्यादातर केस में बवासीर या फिशर ही होता है, लेकिन डायग्नोज गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप डॉक्टर के पास जाकर अच्छी तरह से जांच करवाते हैं तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और वैसे भी दोस्तों, बवासीर हो या फिर फिशर, ये कोई छोटी बीमारी नहीं है। अगर इन्हें भी नजरअंदाज कर दिया जाए और शरीर से ब्लड निकलता जाए तो इंसान बहुत कमजोर हो जाता है, उससे काफी सारी दिक्कतें होने लगती है और धीरे धीरे ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं जो ऑपरेशन तक का रूप ले सकती हैं। इस तरह की कंडीशन से अगर आपको बचना है तो शुरुआत में किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर अच्छे तरीके से जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि खून आने का कारण क्या है। एक बार अगर पता चल जाता है तो क्या बीमारी है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है। अगर बवासीर जैसी बीमारी है तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां देता है और आप परहेज करके और डॉक्टर की बात मानकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर मामला गड़बड़ हुआ और बात आंतों में हुए इन्फेक्शन या फिर कैंसर तक पहुंच गई तो बहुत परेशानी हो सकती है दोस्तों। इसलिए कभी भी मलद्वार से आने वाले खून को नजरअंदाज मत कीजिए और घर पर घरेलू नुस्खे से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। कुछ भी देखकर पढ़कर अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़े समय के लिए भले आपको अच्छा लगने लगे, लेकिन लंबे समय आपका घरेलू नुस्खा इस तरह की चीजों में काम नहीं आएगा। हाँ, एक बार अगर आपको पता चल जाए कि दिक्कत क्या है, फिर आप उसके हिसाब से घरेलू नुस्खा कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि आपके मल द्वार से खून क्यों आ रहा है, तब तक आपको कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं आजमाना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप इस तरह की कंडीशन में खान पान पर भी आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर आप छाछ पीते हैं तो आपको फायदा होता है। उसके अलावा खाने में आपको अंकुरित आहार लेना चाहिए जो आपके शरीर में फाइबर की मात्रा को बढ़ाते हैं और आप अच्छी तरह से अपना पेट साफ कर सकते हैं। अगर आप 15 दिनों तक अंकुरित अनाज खाते हैं और तला भुना मसालेदार खाना छोड़ देते हैं और खाना समय से खाते हैं, खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप रखते हैं और किसी भी तरह की नशे वाली चीजों का सेवन नहीं करते, तो इस तरह से आप कुछ ही समय में आपकी इस बीमारी से आपको सुधार दिखने लगेगा। बाकी दोस्तों, उम्मीद है हमारे इस वीडियो ने आपको काफी मदद की होगी और आपको अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर की सलाह मशवरा से अपने प्रॉब्लम्स को दूर भगा सकते हैं। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।